तो हाजिर हूँ मैं सुपरनोवा के नए टॉपिक के साथ कि स्टार मेकर में किसके वोट हो रहे हैं और किसके नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ आज स्टार मेकर में वोट का सिस्टम क्या है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि रिस्की अकाउंट आ रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, फेक वोटिंग नहीं हो रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए जब फर्स्ट सुपरनोवा आया था ना, उसका जो फर्स्ट सीज़न आया था, तो उन लोगों ने अपनी गलतियां भी पकड़ी थी स्टार मेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उनकी मेन टीम ने, जो ह्यूमन टीम थी, वो ये चीज़ भी देख रही थी कि लोग किस तरीके से वोट करते हैं और कैसे वो इसका जुगाड़ भी बना के करते हैं फेक वोटिंग का। तो उन्होंने ये बात खुद बोला था, ये उन्होंने, उनकी टीम ने ही बोला था, रूम में भी बोला था, ठीक है, ऑफिशियल ने भी बोला था, और लिखित में भी ये मैसेज आ रहे थे कि हम इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ से समझ गया था कि ये फेक वोटिंग को रोकने के लिए, क्योंकि स्टार मेकर खाली सुपरनोवा में वोटिंग नहीं करवा रहा है, उसके अब बहुत सारे जो नए प्रोग्रामिंग हो रहे हैं, नए इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें सब में वो वोटिंग का सिस्टम ला रहा है। तो यानी कि वो वोटिंग का सिस्टम ला रहा है, तो यानी कि उनका जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है वोटिंग, तो उन्हीं के सिस्टम से ही करवाता होगा ना, उसके लिए अलग अलग सिस्टम तो नहीं बनाता होगा। तो मैं ये समझ गया था कि जो वोटिंग का सिस्टम होगा ना, तो इसमें वो सुधार कर रहे होंगे, और नए नए जो उनकी गलतियां हैं वो, देखिए जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसको नेक्स्ट मॉडल, नेक्स्ट मॉडल, नेक्स्ट मॉडल, नेक्स्ट अपडेटिंग, कोई भी चीज़ होगा, चाहे मोबाइल होगा, तो हम उसमें सुधार करते जाते हैं। सुधार क्या करते हैं कि हम पिछली गलतियों से सीखते हैं कि हमारे में क्या गलतियाँ रही, उसको हम अपडेट करते जाते हैं। तो स्टार मेकर ने इन गलतियों को पकड़ा कि वो हम लोग कैसे इस चीज़ को पकड़ते हैं, तो उसने उस पर सुधार किया था। तो 70 से 80 आईडी मेरे पास थी जिसको मैं वर्क में लेता था, ठीक है। हालांकि मैंने किसी को इंस्टॉल नहीं किया हुआ था, मैं सिर्फ खास मौक़ों पे उनके पासवर्ड की मैंने अपने नोटबुक के अंदर लिस्ट बना रखी है। अपनी जो डिजिटल नोटबुक है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड सबका एक ही है, वो लिखा हुआ है, और सबका लाइन से गिनती से जो भी आईडी वर्क में है उनकी पासवर्ड और मेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। अब जो बात आती है ना कि किस किस लोगों का मतलब वोटिंग हो रहा है और क्यों हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, जब ये चीज़ आई थी तो मैं समझा था सीज़न 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, और 2 जब आया था वो तुरंत प्रभाव से आ गया था। यानी कि जब एक सीज़न हो गया था ना, उसके 2-3 महीने के बाद ही उन्होंने सुपरनोवा सीज़न एक और निकाल दिया। तो मुझे तो लगा था, हालांकि पहला जो सीज़न था हमें लगा था 5 साल बाद आएगा या 3 साल बाद, पहले कभी आया था। उन्होंने ना कहा था, लोगों ने कहा था कि ये 3 साल के बाद आया है। मैंने उस टाइम तो देखा नहीं था, लेकिन जो नेक्स्ट आने की संभावना थी, हमें लगा 3 साल के बाद आएगा, वो 2 महीने के बाद ही आ गया था। और मैंने ये चीज़ नोटिस की, और उसके बाद मुझे ये लगा कि ये बार बार ये काम कर रहे हैं, तो मुझे ये अंदेशा हुआ। तो मैंने अपने जो 80 आईडीज़ थी ना, वो धीरे धीरे मल्टी हो रही थी, तो मैंने जो था न्यू आईडी पे वर्क किया, वो भी बनी। लेकिन अब ये पंगा ये था कि जब हम नेक्स्ट इवेंट में इसको यूज में लाते थे तो फिर वो मल्टी हो जाती थी। यानी कि हम नई बनाते जा रहे हैं, नई मल्टी होती जा रही है। ऐसे होता था कि वो 2-4 लेवल के बाद मल्टी होती थी, यानी कि हम थोड़े दिन ही उससे वर्क ले पाते थे। उसका रीज़न क्या था बताऊँ? उसका रीज़न ये था कि हम उसको तभी खोलते थे जब इवेंट का काम होता था, यानी कि कोई इवेंट आया, हमने उसको ओपन कर लिया। मैंने वहाँ से अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, और मैंने 10 आईडी, 10 या 12 लगा लो, इतनी आईडी थी जिनको मैंने वर्क में कंटिन्यू रखा। कुछ भी अंट शंट पोस्ट कर दो, आपको पोस्ट करना है, पोस्ट करना है, चाहे अपनी रियल आईडी में भी पोस्ट करना है, अंट शंट कुछ भी। एक तो होता है कि मैं बोलता हूँ कि फॉलोवर्स बढ़ाने हैं तो आप पोस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करिए, वॉलपेपर, अपने कवर्स, कुछ भी पोस्ट कीजिए। अब एक होता है कि आप पोस्ट करिए, अगले दिन आप, अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो अगले दिन आप रात को पोस्ट करिए और प्राइवेट कर दीजिए, और नेक्स्ट डे आप उसको सबको डिलीट कर दीजिए। अगर आपने 500 पोस्ट किए हैं तो डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। तो आप कुछ ऐसा पोस्ट कीजिए, आपके पास स्क्रीनशॉट्स होंगे, वॉलपेपर होंगे, कुछ भी ऐसा वैसा पोस्ट होगा जो आप फेसबुक पे भी अपलोड करते होंगे, कि अगर कोई लोग देखें तो भी ठीक, नहीं देखे तो भी ठीक, डिलीट ना करना पड़े। तो कुछ भी अंट शंट पोस्ट करिए, लेकिन ऐसा पोस्ट करिए जिसे डिलीट ना करना पड़े, ठीक है। तो आप तो जो है ना, मतलब आपको पोस्ट करना है पर डे, आपने एक डेली टास्क करना है। अगर आप फैमिली से जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो पर्सनल टास्क कीजिए, लेकिन टास्क कीजिए, यानी कि रोज़ का एक आपको पोस्ट तो कवर करना ही होगा। गाए या ना गाए वो अलग बात है, लेकिन आपको पोस्ट करना है, कवर पोस्ट करना है, चेक इन करना है, उसको टास्क और गिफ्टिंग करते रहना है। उन आईडीज़ में मिनिमम रोज़ के आपने 5, 7, 10, 15 मिनट मिनिमम तो देने ही हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि
हो सके तो महीने में कभी किसी पे कभी किसी पे 2-4-5 रिचार्ज भी करवा दीजिए। 50 रुपये का कम से कम रिचार्ज होना चाहिए। आप जैसे आप एक आईडी पे करवा दिया, नेक्स्ट आईडी पे, दूसरी आईडी पे करवा दिया, सेकंड थर्ड मंथ में किसी और पे करवा दिया, तो आपके सब में रिचार्ज भी हो गए। कंटिन्यूसली आप उस पर टास्क करते रहिए, कुछ भी पोस्ट कर दीजिए, अंट संट कुछ भी पोस्ट करिए। आपने एल्गोरिदम की पकड़ में रहना है कि ये बंदा इसकी कंसल्टेंसी है पूरी, और ये बंदा जो है ना रोबोट के संपर्क में, जब उनके संपर्क होने लगते हैं रोबोट्स के, तो वो आपके लाइक कमेंट्स देने लगते हैं, यानी कि आप एल्गोरिदम की पकड़ में आ रहे हैं कि उनको ना जितना ज़्यादा लेवल होगा, ये बात मैं कंफर्म बताता हूँ, जिसकी आईडी 44 के पार की है ना, और वो फेक आईडी भी है और उसकी कंसल्टेंसी है और एक आध रिचार्ज भी है, वो मल्टी नहीं होगी। भले रिस्की डिवाइस आ जाए, वो सेकंड फ़ोन में चल जाएगी लेकिन वो चलेगी। यानी कि ये है कि वो रिस्की डिवाइस, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अकाउंट को स्विच मत कीजिए। यानी कि पहले स्टार मेकर में ही आईडी लॉगिन कर दी, दूसरी आईडी को भी इसी में लॉगिन कर दी, तीसरी को भी लॉग आउट करके इसी में कर दिया। वो कहते हैं कि किसी और में करिए लेकिन इसमें मत करिए, दूसरे फ़ोन में करिए। तो इसीलिए क्लोन बनाया जाता है IMEI नंबर चेंज करके। तो अब क्लोन को भी यूज़ करने का तरीका ये होता है कि हर बारी नया क्लोन बनाइए। जब भी आपने वोटिंग कर दी, उस क्लोन को यूजलेस समझिए, उसको डिलीट कीजिए, क्लियर डाटा कीजिए, फिर एक नया क्लोन बनाइए, फिर उसके अंदर इस तरीके से, मतलब आप नया क्लोन हर बारी नए वोटिंग करिए, नया क्लोन बनाइए नेक्स्ट डे, तब भी वो चलेगा। ठीक है, आपने एल्गोरिदम से बचना है, कुल मिला के एल्गोरिदम से बचना है उनके। जितना आप उससे बच के रहेंगे, उनको ये लगेगा कि आप जो है ना नए फ़ोन में चला रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं का होगा जिन्होंने कुछ ना कुछ छोटा मोटा भी रिचार्ज करवा रखा हो, यानी कि आप उनके कस्टमर बन गए कि रिचार्ज करते हैं, आप कंसल्टेंसी रख रहे हैं, आप पोस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो डेली एक्टिव है, तो यार चाहे फेक भी है ना, उनको पता भी है, इतना तो उनको पता चल जाता है लेकिन उनके एल्गोरिदम को, तो लेकिन आप कंसल्टेंसी रख रहे हैं, यानी कि आप एक यूज़र तो हैं ही ना, चाहे फेक आईडी से हैं, तो आप कंटिन्यू रख रहे हैं, आप उनको रिवेन्यू दे रहे हैं, उनकी एड्स देखते हैं, उनका टास्क करते हैं। एक होता है कि आप सिर्फ फ़ायदा ले रहे हैं, कॉइन्स इकट्ठा किया और जब भी इवेंट्स आया वोटिंग के चले गए, बस इतना कर रहे हैं, उनको तो घाटा हो रहा है ना। लेकिन अगर आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उनकी डेली एड्स देख रहे हैं, उनके सारे उसमें उनके एल्गोरिदम को ये दिख रहा है ना कि आप एज फेक यूज़र भी हैं लेकिन आप उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, तो वो पहले अपना फ़ायदा देखेंगे। तो उनको ये नहीं देखना स्किल, वो बाद में देखते हैं, पहले वो देखते हैं कितना आप पेड कर रहे हैं, कितना कॉइन्स खरीद रहे हैं, कितना रिचार्ज कर रहे हैं, कितना आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उनको अपने सपोर्ट से मतलब होता है कितना आप शेयर करते हैं अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आपने उनके एल्गोरिदम में रहना है, अंट कुछ भी पोस्ट कीजिए। तो डेली रूटीन में 10-12 आईडी को जैसे मैं कंटिन्यू करता था, तो मैं कोशिश करता था, तो मेरी एक ये रहता था कि जितना लेवल बढ़ा दोगे, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि मेरी डॉक्टर गुलाटी की आईडी जो है वो लोगों को लगता हुआ फेक है, मुझे भी लगता था फेक है, लेकिन वो ओरिजिनल आईडी है। ठीक है, अब वो कैसे है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाती है। तो वो कैसे है, हालांकि वो है रशिया से, mail.ru उस पर है, लेकिन कैसे वो ओरिजिनल है वो भी मैं बताऊंगा। और ऐसे अगर आप वही वोट कर पाएगा, देखिए एक फ़ोन के अंदर 3 आईडी चलती हैं, अब ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो कैसे 3 आईडी चलती है वो मैं बताऊँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ मैं कर रहा हूँ आपके लिए इंतज़ार। धन्यवाद, शुभ रहें, खुश रहें।